Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise the chapter that we covered in the previous lectures. आज के lecture के अंदर हम different activities की मदद से अपने इस chapter को revise करेंगे and in the last हम एक mind map को discuss करेंगे ताकि हम तमाम concepts को review कर सकें. So हमारे पास जो first activity है यहाँ पर आपको कुछ statement दी गई हैं, उनके अलावा options दी गई हैं. So you have to choose the correct option. तो अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए pause कीजिए और जल्दी से इस एक्टिविटी को सॉल्व करें. वेरी गुड. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर एक्टिविटी. नाउ लुक एट द पिक्चर्स. यहाँ पे आपको डिफरेंट मैग्नेट के पोल्स नजर आ रहे हैं. यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. आइदर दे रिपेल ईच अदर और दे अट्रैक्ट ईच अदर. सो क्विकली पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व द एक्टिविटी. वेरी गुड. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर वन. यहाँ पर आपको एक पिक्चर डायग्राम नजर आ रही है. अगर हमारे पास ए पोल जो है, अगर हमारे पास ए नॉर्थ पोल है तो आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि बाकी जो हमारे पास मेंशन पोल हैं दैट आर बी, सी, डी, ई एंड एफ, इनमें से नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा. तो आप अट्रैक्शन और रिपल्जन की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप इनको मेंशन कर सकते हैं. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज करें और इस एक्टिविटी को सॉल्व करें. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक और डायग्राम की तरफ. यहाँ पर आपको एक अर्थ की डायग्राम दी गई है एंड यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं. तो आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इस डायग्राम को लेबल करना है. तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इस डायग्राम को लेबल कीजिए. वेरी गुड. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द माइंड मैप. और इस माइंड मैप की मदद से हम अपने तमाम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा मैग्नेट के बारे में. तो हमने कैटेगराइज किया दो टाइप्स के अंदर. द फर्स्ट वन इज द परमानेंट मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज द टेम्पररी मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट के केस में हमने डिफाइन किया कि ये ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि इजीली अपने मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करता. और एग्जांपल है हमारे पास बार मैग्नेट की. अगर हम इसकी भी प्रॉपर्टीज में देखें तो हमारे पास इसके दो पोल्स होते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. एंड फर्दर वी डिस्कस दैट द सेम पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक नॉर्थ पोल दे रिपेल ईच अदर एंड द साउथ एंड नॉर्थ पोल दे अट्रैक्ट ईच अदर. फर्दर भी डिस्कस, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड का पता हम आसानी लगा सकते हैं बाय यूजिंग द कंपास. हम उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्दर हमने टेम्पररी मैग्नेट्स की जब बात की तो हमने कहा दीज आर द टाइप ऑफ मैग्नेट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूसिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन एनी मटेरियल, इन एनी मैग्नेटिक मटेरियल. और हमने इसके एक टाइप को डिस्कस किया जो कि थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज वी नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम इसकी एप्लीकेशंस को देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट हमारे पास लाइफ की फील्ड्स में इस्तेमाल होता है. लाइक इन डोरबेल्स, इन MRI स्कैन, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस. Further, we discuss about the process of magnetization and demagnetization. We discussed that magnetization is the process by which we magnetize a material like iron nail or paper clip. Further, we discussed another step that is the reverse of magnetization and we named it as demagnetization. So keep in mind that demagnetization is the process by which जिसकी मदद से हम किसी भी मैग्नेटिक टेम्पररी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिमूव कर सकते हैं. एंड वी डू दिस बाय फॉलोइंग टू मेथड्स. द फर्स्ट वन इज हीटिंग अगेन एंड अगेन. उसके अलावा हम उसको हीट करके उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिमूव कर सकते हैं. उसके अलावा हमने डिस्कस किया अर्थ को, जिसको हमने कंसीडर किया एज अ ह्यूज मैग्नेट. और हमने डिस्कस किया कि अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इसके आउटर कोर और इनर कोर के ऊपर गौर करें तो हमारे पास उसका इनर कोर जो है वो आयरन से मिलकर बनता है, जबकि आउटर कोर की बात करें तो वो हमारे पास लिक्विड आयरन से मिलकर बनता है, दैट इज चार्ज्ड. एंड व्हेन द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस इट टेंड्स टू मूव द लिक्विड आयरन. और इसकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास अर्थ acts करता है as a giant magnet. And just like the bar magnet, the earth also contains
south pole and the north pole, but keep in mind that the south pole of the earth is directed towards the north pole of the bar magnet and the north pole of the earth is directed towards the south pole of the bar magnet. और हम कंपास के जरिए से इजीली डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा माइंड मैप जिसकी मदद से हमने तकरीबन उन तमाम कंसेप्ट्स को रिवाइज किया जो कि हम अपने चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल start the chapter number 11, that is about technology in everyday life. So that is the chapter number 11 of our science book. So dear students, that's all about today's lesson. So inshallah हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने नए न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.